इतिहास जगेगा, हमको भी ज्ञान होगा। हम पहले राजा थे, आज रंक हो गए हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है और चाहते हैं अगर जो शिक्षा नहीं दे पा रहा है उनको राजनीति में आ जाना चाहिए। इसलिए डीएम कलेक्टर चाहे जो भी बनेंगे एक ही बनेंगे। अगर आप नेता बन गए तो 50 डीएम कलेक्टर आपके पीछे ठहरने का काम करेंगे। अरे कानून व्यवस्था जिसकी सरकार है, कानून व्यवस्था ओकरे हाथ में रहता है। हाँ, उसी का आदमी है, जज है, कलेक्टर है, एसएसपी है, सब वही का। कौन सुनता है मेरा? फूलन देवी को जिन्हें देश विदेश के लोग बुलाकर सम्मान देते थे, सऊदी अरब के महाराजा, उन्हें आप मीडिया नेट पर बुलाएंगे तो उनका भाषण आएगा फूलन देवी जी का। अब ऐसे फूलन देवी हजारों पैदा हो गई है, कोई भी अगर इस तरह से अत्याचार करने का काम करेगा तो उसे इसी तरह से अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों, मैं चंद्रभान बिंद इस समय मैं औरा ग्राम सभा में उपस्थित हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले के हडिया थाना क्षेत्र के औरा ग्राम सभा में इस समय उपस्थित है। दोस्तों, भारत की प्रथम क्रांतिकारी महिला का आज शहादत दिवस है, जिसका नाम है फूलन देवी जी। दोस्तों, ग्राम सभा औरा की जनता यहाँ पे उपस्थित है। हम बारीकी से फूलन देवी, माता फूलन देवी के बारे में कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियाँ अभी कुछ लोग नहीं जानते फूलन देवी है कौन, उनके इतिहास के बारे में नहीं पता है। लेकिन आज पूरे भारत के कोने कोने में माता फूलन देवी जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में औरा ग्राम सभा के कुछ नागरिकों से हम बातचीत करेंगे। हमारा नाम है शिव मिलन बिंद, ग्राम सभा औरा हडिया बरौद, प्रयागराज का निवासी हूँ। और इस समय जो है कि भारतीय मानव समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है प्रयागराज के। और आज जो है 25वां फूलन देवी का हम लोग बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं। मनाए वहाँ बरसात की वजह से कुछ विखंडन हुआ है और हम लोग आज से नहीं, जब से फूलन देवी की हत्या हुई है तब से हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनकी हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के हर जिला मुख्यालय लखनऊ, दिल्ली, जंतर मंतर पर आज 2500 साल से धरना प्रदर्शन करते चले आए, मगर आज तक जो है कि सीबीआई जांच नहीं हो पाई। और जो भी हमारे समाज के नेता हुए, मंत्री हुए, मिनिस्टर हुए, ये अपने चक्कर में समाज का उत्थान विकास छोड़ करके ये अपना केवल भूमिका साधने के लिए, अपना बनाने के लिए ये पूरा हमारा समाज को तितिर बितिर करने का काम कर दिया। तो साथियों, इसलिए हम लोगों ने बहन फूलन देवी का शहादत दिवस के बलिदान दिवस के रूप मनाते हैं। फूलन देवी एक देवी थी और वो साधारण महिला नहीं थी। जैसे आज देवी दुर्गा को मनाते हैं और देवी दुर्गा कहते हैं कि ये पापों का नाश किया था, पापियों का नाश किया था, उसी तरह हमारे बहन फूलन देवी ने अन्याय अत्याचार उनके साथ हुआ तो उन्होंने एक साथ खड़ा करके काफी उनको, उनके साथ जो बदतमीजी किया था उनको गोलियों से भूंजा था और लाइन में खड़ा करके एक संदेश मैं देना चाहता हूँ। और फूलन देवी संदेश दिया समाज को कि अगर हमारे समाज के वटबिंद निषाद कश्यप के साथ चाहे कोई भी बिरादरी का हो, अगर अन्याय किया तो यही अंजाम हमारे समाज की महिला फूलन देवी बनकर करेगी। कुछ अदर समाज के कुछ लोग हैं जो आज भी माता फूलन देवी पर कटाक्ष करते हैं। हाँ, तो कटाक्ष इसलिए करते हैं, उनको कातिल बोलते हैं। यहीं से फूलन देवी हमारे सांसद हुई थी मिर्जापुर लोकसभा से, और उनको चाहे आप जहां देखिए किसी भी जाति का हो, अगर गरीब लड़की है हर शादी ब्याह में अनुदान देने का काम किया है। इनको तो हर समाज को मानना चाहिए। ये तो केवल ठाकुरवाद या ब्राह्मणवाद ये बात गलत है। वो तो अन्याय किए, तो इसलिए चाहे ब्राह्मण अन्याय करेंगे तो उनका भी यही इल्जाम होगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। इनको तो सबको मानना चाहिए, इसलिए कि हर दुख जितने भी यानी गलत ही थे, यह कह सकते हैं गलत करने वाली की कोई जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं होती। और जो भी फूलन देवी के पास आया उनका सहायता किया, यहाँ तक सुरक्षा घेरा तोड़ करके बहन बेटियों से, माताओं से मिलने का काम किया बीच सभा में। और जो भी परेशानी हुई उन्होंने जो भी उनसे हुआ सरकारी अनुदान अपने तरफ से अनुदान देकर के बहन बेटियों का शादी कराई है। आज इनको मानना चाहिए सबको। आज इस माता फूलन देवी के शहादत दिवस पे जो समाज की युवा पीढ़ी है, जो अभी हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं,
आज उनके शहादत दिवस में क्या संदेश युवा पीढ़ी के लिए देना चाहेंगे? भाई हम तो यही देना चाहते हैं भाई, शिक्षा एक महान चीज है। शिक्षा से ज्ञान होता है और ज्ञान से विज्ञान बनता है। तो जब हम शिक्षित रहेंगे तो हम अपना इतिहास जानेंगे, हम राजा थे कि भिखारी थे, हम कौन है। तो जब हमारा जगेगा, हमारा इतिहास जगेगा तो हमको विज्ञान होगा। हम पहले राजा थे, आज रंक हो गए हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है और चाहते हैं अगर जो शिक्षा नहीं दे पा रहा है उनको राजनीति में आ जाना चाहिए। इसलिए डीएम कलेक्टर चाहे जो भी बनेंगे एक ही बनेंगे। अगर आप नेता बन गए तो 50 डीएम कलेक्टर आपके पीछे ठहरने का काम करेंगे। शिक्षा की बात हुई तो कुछ छात्र थे स्कूल से लौट रहे थे तो चले आए, खड़ा हो गए। शिक्षा की बात, देखिए कैमरा में फोकस मारिए, स्कूल के बच्चे हैं तो शिक्षा की बात आई तो बच्चों ने ध्यान से सुनना चालू किया। ऐसे बच्चों को मैं तहे दिल से अपने चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूंगा। जी बाबूजी, क्या नाम हुआ? माता फूलन देवी के बारे में आज शहादत दिवस है, कुछ दो शब्द कहेंगे समाज के प्रति। कौन थी फूलन देवी, क्या उसने काम किया कि आने वाली पीढ़ियां नस्लें भी उनको भूल नहीं पा रही है? हमारा नाम झिंगरी राम बिंद, पूर्व प्रधान औरा। फूलन देवी के बारे में उनको साथ अत्याचार हुआ। अत्याचार के बारे में उन्होंने लिखवा उठाया, अपना बदला लिया और समाज को जगाया। उसके साथ अन्याय हुआ और वो हमारी गई। कुछ लोग उस समय कह रहे थे उनके साथ अन्याय हुआ था, उस समय कानून व्यवस्था था तो हथियार उठाने की क्या जरूरत थी? अरे कानून व्यवस्था जिसकी सरकार है, कानून व्यवस्था ओकरे हाथ में रहता है। हाँ, उसी का आदमी है, जज है, कलेक्टर है, एसएसपी है, सब उसी का। कौन सुनता है मेरा? इसलिए जब वो कानून नहीं काम किया तो उन्होंने अस्त्र उठाया। तो हमारा परिचय सुनिए। गंगाराम बिंद, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष प्रयागराज, भाभी जिला पंचायत पद के प्रत्याशी, वार्ड नंबर 3 सैदाबाद। जिन्हें देश विदेश के लोग बुलाकर सम्मान देते थे, सऊदी अरब के महाराजा, उन्हें आप मीडिया नेट पर बुलाएंगे तो उनका भाषण आएगा फूलन देवी जी का, जो कि सऊदी में जाकर भाषण दे रहे थे। हमने मोबाइल पर देखा, हमें तो बहुत खुशी होती है। हमारे समाज की बेटी थी और देश का कानून जहाँ से बनता है वहाँ दिल्ली में हत्या हो गई तो आम पब्लिक, लोगों की हत्या क्यों नहीं हो जाएगी? देश की एक चर्चित महिला, एक सांसद, जो कि मिर्जापुर भदोही लोकसभा से सांसद हुआ करती थी, गरीबों शोषितों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करती थी। बात करेंगे, क्या नाम हुआ सर आपका? आज जो है माता फूलन देवी जी का शहादत दिवस है, उनके उपलक्ष्य में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो आप अपना अमूल्य समय दे करके यहाँ पे आए हुए हैं। और फूलन देवी 25 जुलाई 2001 को उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करने का वजह उनके साथ अत्याचार हुआ। अत्याचार होने के बाद में उन्होंने संविधान का कुछ समय तक सहारा लिया, लेकिन संविधान को जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उसका मान सम्मान न करके इनका जो है, इनको सही तरह से मतलब संतोषजनक दिलासा नहीं दिलाया। और अब ऐसे फूलन देवी हजारों पैदा हो गई है। कोई भी अगर इस तरह से अत्याचार करने का काम करेगा तो उसे इसी तरह से अंजाम दिया जाएगा, वह किसी भी समाज का हो। आज भी लोग फूलन देवी की हत्या जो हुई है उनके इंसाफ की आज भी मांग कर रहे हैं। देखते हैं, बीजेपी सरकार है और आने वाला विधानसभा चुनाव नजदीक है। दोस्तों क्या कुछ होता है, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।